स्पीक करते हैं पार्लियामेंट में, वहाँ सबको अधिकार होता है। अगर आपके हमारे अररिया के भी एमपी साहब अगेंस्ट में वोट डालते हैं, क्यों? इसलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले की पार्टियों में से वो एमपी जी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उनके अगेंस्ट में वोट डालते हैं। तो वहाँ पर चर्चा होता है। जब वहाँ पर चर्चा होने के बाद सभापति जो होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो वोटिंग कराते हैं कि कौन इनके फेवर में है इस बिल के, कौन इनके अगेंस्ट में है। जो फेवर में देखा जाता है, फेवर में कितने जनाब? फेवर में 300। अगेंस्ट में कितने हैं जनाब? अगेंस्ट में कौन हो सकता है? अपोजिशन अगेंस्ट में हो सकता है। लेकिन अपोजिशन भी तो यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि उनका भगवान बजरंगबली, उनका भी भगवान बजरंगबली, उनका भगवान ब्रह्मा पैदा करने वाला, उनका भी पैदा करने वाला ब्रह्मा। जो अपोजिशन में, उनका भी परमात्मा शिव जी मारने वाले, इनके भी परमात्मा मारने वाले शिव जी, इनके भी जान निकालने वाले कौन? यमदूत, यमराज, इनके भी जान निकालने वाले, आत्मा को खींचने वाले यमराज। तो ये क्यों अपोज करेंगे जनाब? हाँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। क्या अपोजिशन में है? अपोजिशन मतलब सरकार के खिलाफ अपोजिशन वालों का ये काम होता है कि सरकार जो करे उस पर एतराज करे। चाहे सरकार अच्छा करे तो एतराज करे, बुरा करे तो एतराज करे। अपोजिशन का मतलब ये होता है एतराज करना, बार बार टांग अड़ाना, ऐसे करते। लेकिन तादाद तो उनकी ज़्यादा है, 303 है वो। 303 एक तरफ, 100-150 एक तरफ। किनकी बात मानी जाएगी? भारत के आपके संविधान में लिखा है कि जब लोकसभा में जब कोई बिल पारित किया जाता है तो राज्य लोकसभा के मेंबरान की अक्सरियत किधर ज़्यादा। जब वहाँ 303 की तादाद होगी पास होने वालों में, वोट करने वालों में, तो वहाँ कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा। अकेला एक शेर नहीं रोक सकता, दो नहीं रोक सकता, बल्कि पास होगा वहां पर। उसके बाद कहाँ जाता है वो वहां से उठकर राज्यसभा में चले जाते हैं। राज्यसभा में भी मेंबर होते महदूद। तो राज्यसभा में कौन है मेंबर ज्यादा? वहां पर मौजूदा हुक्मरान, मौजूदा सरकार के हुक्मरान मेंबर कम है, अपोजिशन के ज्यादा है राज्यसभा में। लेकिन अपोजिशन करते क्या है? अंदर अंदर वो भी यही चाहते कि भैया ये बिल पास होना चाहिए। तो बेहतर तरीका क्या है? राज्यसभा में थोड़े लोग ज्यादा हैं मेंबरान में, तो कुछ को कहते हैं कि भैया तुम बुखार की छुट्टी ले लो, कुछ कहते हैं तुम आओ ही मत सभा में, और जो कुछ आते हैं तो कहते हैं कि तुम वॉक आउट करो। वॉक आउट का मतलब ना तुम हाँ ना तुम ना, मुर्दार बन जाओ, यस या नो कुछ नहीं, आंख में पट्टी बांध लो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ तुम वहां पर। वो चुपचाप वॉक आउट। हम इसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों जी? क्यों शरीक नहीं होंगे? जिन्होंने हमेशा से आपको कायद बनाया था पिछले 70 साल से, आज उनका वजूद खतरे में है, तो आज वॉकआउट क्यों करते हो? तो फिर होता क्या है? राज्यसभा में इनकी अक्सरियत है तो इनकी कम पड़ जाती है, उनकी थोड़ी 76 है तो और मिलाकर इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो लोकसभा में भी पास, राज्यसभा में भी पास। अब तीसरा कौन सी जगह है जहां पर मोहर लगना बाकी? तीसरी जगह इस बिल को रोकने के लिए एक ही आदमी की ताकत। फांसी की सजा वही रोक सकता। कोई बिल हो जाए, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, लेकिन उसका सिग्नेचर नहीं होगा, बिल नहीं पास हो सकता, वो एक्ट नहीं बन सकता। वो कौन? वो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये इजाज़त है, अगर किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो वो फांसी का जो मुजरिम है उसका वकील आखिर में लिखता है एक एप्लीकेशन किनके पास? खुदा के पास। राष्ट्रपति उनके लिए खुदा है उस वक्त। उनके पास लिखता है कि सर मेरी गलती माफ़ कर दी जाए, मैं तौबा करता हूँ, मुझे फांसी से हमारे फांसी के लिए हमारे फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तो राष्ट्रपति देखेगा, गौर करेगा, वो अगर सिग्नेचर कर देगा कि हाँ इसकी सज़ा उम्र कैद में, फांसी उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, तो उसको हो सकता है। कोई माए का लाल नहीं रोक सकता किसी भी बिल को, किसी भी आखिरी फाइनल डिसीजन को। अगर कोई रोक सकता है तो राष्ट्रपति रोक सकता है। प्रधानमंत्री से ज़्यादा
जिनको माना जाता है राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति हैं वो, रक्षक हैं वो। बाकी जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी नहीं चलती इस मामले। इस मामले में उन्हीं की चलती। अगर उन्होंने कर दिया लोकसभा राज्यसभा में बिल पास, इन्होंने भी देखा कि हाँ भाई हमारे खुदाओं ने पास करवाया। आज जो बैठे हैं कुर्सी पर राष्ट्रपति, ये उन्हीं के आदमी हैं जी। आपको ये पता होना चाहिए, ये उन्हीं के आदमी डॉक्टर साहब। वो फौरन देखेंगे, ओहो बहुत मेहनत के साथ पास किए, चलिए कोई बात नहीं, फौरन बिना पढ़े सिग्नेचर करके जाओ। 3 जगह हो गया। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो फिर वो बिल जो है, जैसे CAA पहले क्या था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, लेकिन जब वो पास हो गया तीनों जगह पे तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये CAA हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। अब वो कानून हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इन 2020, सन 2020 में, शायद सन 2019 में ये पास किया गया। ये तो सन 2019 का एक्ट बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको कोई बदल नहीं सकता, अब वो कानून बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कानून बनाए जाते। और आज देख लीजिए, कोई बड़का लंबा प्रोसेस नहीं। जब अक़वाम मुत्तहिदा वाला कहेगा कि भैया भारत में आपने मुसलमानों के जो वहाँ पर जमहूरी निज़ाम है आपने उसको क्यों ख़त्म किया, जब डेमोक्रेसी है उसको क्यों ख़त्म कर रहे हो, तो उस वक्त क्या कहेगा ये लोग, ये लीडरान लोग, ये भगवे रंगवे मलबूस, ये दुश्मनान भारत क्या कहेंगे पता है कि सर हमने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया, हमने कोई जबरन इसको कानून नहीं बनाया। सर जो कानून बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आकर के हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का घोषणा किया। देखिए लोकसभा में 300 साढ़े 300 वोट मिले हमको, और देख लीजिए राज्यसभा में भी 105 135 वोट मिले हमको। उसके बाद देखिए सर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो इसके ऊपर रोक लगा सकता, विचार करने के लिए कह सकता कि भारत के गवर्नमेंट सुनो, वहाँ पर जो मुस्लिम है उनके खिलाफ, वहाँ की जमहूरियत के खिलाफ आपने कानून बनाया। तो यहाँ से कहा जाएगा कि महोदय हमने किसी पर जुल्म ज़्यादती करके नहीं बनाया, डरा कर धमका कर नहीं बनाया। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जैसे बिल पास होता है हमने कानूनी एतबार से इसको नाफिज किया और इसको हम राज्य हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। इसका मतलब सब लोकसभा में भी उनके भी कायदीन मौजूद हैं, ये तर्क देंगे, मिसाल देंगे। लेकिन बताओ 303 में से कौन है मेंबर हमारा जो मुसलमानों की क़यादत करता? राज्यसभा में जो लोग हैं तो वो अपना ईमान बेच चुके, वो ज़मीर बेच चुके। सैयद शाहनवाज और जनाब के अब्बास नकवी ये शिया मकतबे फिक्र से बिलोंग करते, ये मुस्लिम नहीं है। ये देखकर आपको ये कहते हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जब मुसलमानों की बात होती। कुर्सी इख्तिदार पर राज्यसभा में बैठने वाले बज़ाहिर दिखने में मुसलमान नुमा लगते हैं, लेकिन इंटरनली वो मुसलमान नहीं होते, इस कौम के रहनुमाई करने वाले नहीं होते, बल्कि वो दलाल होते जो दलाली करके कुर्सी पर बैठते। जब किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग होता है तो वही कायद लोग बोलते हैं, वही लोग बोलते हैं राज्यसभा में ये तो मैन हैंडलिंग है, एक एक्सीडेंट है। अरे कितनों में ज़मीर बेच लेते हो? अल्लाह से डरो, मरोगे तो कब्र में तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अपने कुर्सी बचाने के लिए इतना बेज़मीर मत बन जाओ। मेरे मुस्लिम भाइयों, ये तैयारी है। क्या करेंगे उस वक्त? हम क्या करेंगे? अगर मुत्तहिद होंगे तो इस तरीके से गलत प्रोपेगेंडे को उखाड़ कर फेंक सकते हैं हम। जब 3% किसान, जब हमारे सिख भाई बॉर्डर पर बैठकर काले कानून को वापस लेने पर मजबूर कर सकती है, तो डेमोक्रेसी संविधान के खिलाफ जाकर अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई स्कीम या कोई बिल आएगा तो इंशाअल्लाह उसको तोड़कर, उसको उखाड़ कर फेंकने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन ये जब ही होगा जब ये टोपी वाले,
जब ये बिना टोपी वाले मुसलमान, जब ये दाढ़ी वाले, जब ये सीमांचल में, चाहे वो कुलैया हो, चाहे वो शेख हो, चाहे वो शेर शाहवादी हो, चाहे वो हमारे सुरजापुरी बिरादरी के लोग हों, एग्जाम्पल हैं। जब ये एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होंगे तो सीमांचल के समस्या का समाधान होगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आना होगा, ऐसे नहीं। इनकी अलग जलसे हो जाते, उनके अलग जलसे हो जाते हैं, वो अलग मुसलमान, हम अलग मुसलमान। मेरे भाइयों, चंगेज़ खां का नाम तो सुना आप लोगों ने, कितना ख़तरनाक बादशाह था। जब वो समरकंद पर हमला करने आया, समरकंद के ऊपर, मैं इस वाक़े को पेश करके मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग समझें, अमल करने का वादा करें और फिर हम यहाँ से रुखसत होने की हम भी तैयारी करें। इसलिए कि भाई बहुत तकरीबन 410 किलोमीटर आज सफ़र, कल का सफ़र था। इतना सफ़र करने के बावजूद आप तो बेहोश हो जाएंगे शायद। वो अल्लाह का फ़ज़ल है कि शायद अल्लाह ने इतनी एनर्जी दी है आपके इस भाई को, बच्चे को, कि हम कुछ कर लेते हैं। तो पता, चंगेज़ खां समरकंद जब आया तो मुक़द्दमतुल जैश को भेजा उसने, देखा कि जाओ देखो तो ज़रा क्या है वहाँ समरकंद में। देखा तो समरकंद के मुसलमान एक सब इमाम बुखारी के मानने वाले, उनकी हिमायती अलग, अबू दाऊद की हिमायती अलग, कुरान करीम की हिमायती अलग। समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, यानी हर मकतबे फ़िक्र के लोग पाए जाते थे। इमाम मालिक को मानने वाले, इमाम शाफी को मानने वाले, इमाम अहमद इब्न हम्बल को मानने वाले, सब के सब अपने मसलकी एतबार से अलग थे। लेकिन जब पता चला उनको कि चंगेज़ खान आ रहा है, तो उनके मुक़द्दमतुल जैश के सामने जब बात करने के लिए आए तो उन्होंने कहा, आपको दिख रहा है कि ये शाफी को मानने वाले, ये इमाम बुखारी को मानने वाले, ये इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले उनके मेथड के ऊपर सिर्फ उनके बताए हुए अहकाम, उनके जो बताए हुए कुरान और हदीस के मसाइल है उस पर अमल करने वाले, वरना तो असल मसाइल और अहादीस, असल कुरान के मसाइल जो वो तो कुरान के हैं, अहादीस के। उन्होंने कहा कि आपको दिख रहा है अलग अलग, वी आर नॉट डिफरेंट एंड वी आर नॉट divided into 2 and 3 and 4 and 5 and 6 parts.